माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड का बीज का अंकुरण किस टाइप से एक जो बीज होता है उससे आपका पौधा बनता है, उस पौधे से क्या बनता है? आपका पेड़ यानी प्लांट बनता है ना। बेसिकली अगर बात की जाए तो अगर किसी भी प्लांट को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट आपका क्या होता है? हर्ब्स होता है, यानी जिसको साग कहते हैं हिंदी में। दूसरा श्रब्स होता है, जिसे झाड़ी कहते हैं। और तीसरा जो होता है आपका ट्रीज यानी पेड़ होता है। हर्ब यानी शाक की क्या पहचान है? जो शाक होता है उसके तने क्या होते हैं? कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? उसमें कोरिएंडर हो जाएगा यानी धनिया हो जाएगा, पालक हो जाएगा, यानी जितने भी तने जैसे कोमल बथुआ हो जाएगा, सारी चीज़ें किसमें आएंगी? आपकी हर्ब्स यानी साग में आएंगी। और इसके बाद अगर हम श्रब्स की यानी झाड़ी की बात करें तो झाड़ी में ऐसे तने जिनके ऐसे प्लांट जिनके तने क्या होते हैं? थोड़े से कठोर होते हैं। कहने का मतलब थोड़ी सी जो आपके साग होते हैं यानी जो हर्ब्स होते हैं उससे क्या कठोर होते हैं, और वो किस कलर? ग्रे कलर यानी भूरे कलर में होते हैं ना। ब्राउन यानी भूरे कलर में होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे उसमें क्या आ जाएगा? हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा आ जाएगा, गुलाब का पौधा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? आपकी मोगरा हो जाएगा, जैस्मीन, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आएंगी? श्रब्स में आएंगी। थर्ड की बात करें हम तो क्या होगा आपका? ट्रीज, पेड़। आप जानते हैं कि ऐसा प्लांट जिसके तने जो होते हैं मोटे होते हैं और लकड़ी उड़ी होते हैं, लकड़ीदार होते हैं, जिसमें लकड़ी बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलती है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा? जो है कि ट्रीज यानी पेड़ हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया है कि प्लांट किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें बीज की, तो बीज की अगर बात करें, देखिए बीज का पहले हम क्या देखें? स्ट्रक्चर, यानी कौन कौन से पार्ट से मिलकर जो बीज होता है वो बना होता है ना। ये देखिए बीज का स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा हो ये क्या? एक बीज है, जिसमें जो है कि पहला जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका टेस्टा, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्यजोल कहते हैं। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो टेगमेंट यानी अंताजोल होता है। पहला क्या होता है? बाह्यजोल, दूसरा क्या होता है? अंताजोल। उसके बाद इधर आप देख रहे होंगे आपको कॉटिलीडॉन्स यानी बीज पत्र दिखाई दे रहे होंगे। इस साइड से आपका प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर का मतलब ये होता है जिसको आप शूट सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। कहने का ये मतलब यहाँ से आपके तना निकलता है। तने में क्या आपकी शाखाएं, फ्रूट्स यानी फल और फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो अगर बात की जाए मूलांकुर यानी रेडिकल की, तो इससे आपका क्या निकलता है? जड़ यानी रूट सिस्टम निकलता है। रूट सिस्टम क्या होता है? एराइज होता है। उसके बाद देखिए जो आपका बीज पत्र होता है यानी कॉटिलीडॉन्स होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यानी बीज पत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? आपका एक बीज पत्री पौधा होता है यानी मोनोकॉटिलीडॉन्स। दूसरा जो होता है द्विबीजपत्री पौधा होता है यानी डाइकॉटिलीडॉन्स ना। तो मोनोकॉट की क्या पहचान होती है? कि मोनोकॉट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो अगर लीव्स की देखकर आप पहचान करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे? जो उसका लीफ होता है वो क्या होता है? लंबा लंबा। उसकी पत्तियां जो होती है वो लंबी लंबी होती है। उसमें जो शिरा विन्यास होता है वो किस टाइप से होता है? एकदम सीधा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, एकदम ऐसे सीधा सीधा जाता है, इस टाइप की जाता है ना। और जो बात की जाए अगर डाइकॉट की, तो उसमें जो उसका जो पत्ती होती है वो चौड़ी होती है। उसमें शिरा विन्यास जो होता है वो समांतर नहीं जालिकावत होता है, जाली के आकार का शिरा विन्यास होता है ना। उसके बाद देखिए अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो एक बीजपत्री पौधे में कौन आता है? आपका कौन कौन आ जाएगा? गेहूँ आ जाएगा, चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? मोनोकॉटिलीडॉन्स यानी एक बीजपत्री में आती है। और अगर द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें आपका कौन जितने भी लेगुमिनस प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट का मतलब जितने भी दलहनी पौधे हैं, कौन कौन है? जिसमें आपका क्या हो जाएगा? चना, मटर, उसके बाद जितने भी ग्राम, उसके बाद पीज, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? आपके मोनोकॉट नहीं डाइकॉट में आएंगे, द्विबीजपत्री पौधा में। कैसे पहचान है? देखिए क्या होता है जब एक बीजपत्री पौधे को आप लेते हैं या फिर उसके बीज को लेते हैं तो वो बराबर 2 भागों में नहीं डिवाइड होता है। लेकिन अगर बात की जाए द्विबीजपत्री में तो क्या होता है? वो बराबर भागों में डिवाइड आसानी से हो जाते हैं। उसका आप अगर चने का आप बाहरी आवरण हटा देंगे उसका, तो वो क्या 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक तो बीज का था, बीज तक तो क्लियर है हमें अच्छे से। तो हम देखेंगे एक बीज में किस टाइप से जर्मिनेशन होता है, यानी किस टाइप से बीज का अंकुरण होता है, फिर उसके बाद जो है एक नया पौधा बनता है ना। तब यहाँ से समझेंगे हम क्या किस टाइप से पौधे में अंकुरण होता है। देखिए ये सबसे पहले आपको दिखाई ये बीज है। एक बीज को आप लेते हैं, ग्राउंड में क्या कर देते हैं? सोन कर देते हैं, यानी
बो देते हैं, जिससे क्या होता है कुछ टाइम बाद इसमें क्या निकलते अंकुरण निकल जाते हैं, आँखें की तरह संरचना दिखाई देती है। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको रेडिकल कहेंगे, जिससे क्या निकलता है मूलांकुर। मूलांकुर मतलब जैसे जड़ें राइज होता है। फिर इधर ये वाले पार्ट से किसका अरेंजमेंट होता है, तने का, यानी जिसमें क्या क्या होती हैं आपकी पत्ती होती है, उसके ऊपर फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर, और फ्लावर्स होते हैं ना। फिर इसके बाद कुछ स्टेप में इस स्टेप के बाद पौधा इस टाइप से हुआ, देखिए यहाँ पे दो भाग, ये किसका पौधा, ये द्विबीजपत्री का, देखिए दिखाई दे रहा है, एक और दो भागों में बट रहा है इसका बीज ना। और इधर से क्या निकल रहा है, इधर से क्या रेडिकल निकल गया है, और यानी जड़ निकल गया है, और इधर से प्ररोज से क्या करते हैं प्लूम्यूल की तरफ से क्या निकल रहा है आपका, ये पत्ती यानी तने वाला बेस निकल रहा है ना। फिर यहाँ देखिए इस टाइप से जा रहा है, तो पौधा किस टाइप से उधर इस टाइप की दो आपको बीज पत्र दिखा दे रहा है। और द्विबीजपत्री की जो पत्तियां होती है देखिए इसी टाइप से होती है, चौड़ी होती है। शिराबिन्यास भी देखिए फैला फैला एकदम दिखाई दे रहा है आपको ना। आपको अगर शिराबिन्यास बहुत अच्छे से समझना है तो आप पीपल का पत्ता लीजिए, और गेहूं का, इस टाइम तो मक्के का सीजन है तो मक्के का लीजिए ना। आप दोनों शिराविन्यास को या फिर दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें कैसे क्लियर होती है ना। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी आपको दिक्कत हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से जो है पत्ती लेकर समझा दूंगी ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।